नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं और मैसेज भी आते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं किचन से रिलेटेड। एक प्रश्न जो बार बार अभी पूछा जा रहा है उसमें यह है कि मॉड्यूलर किचन का मेजरमेंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर हो या किचन डिज़ाइनर हो या एक स्टूडेंट हो जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रहा है, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप मॉड्यूलर किचन का मेजरमेंट करने जाते हो। तब मेजर इन mm। अगर आप मॉड्यूलर किचन के मेजरमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप जितनी भी मेजरमेंट है उसको mm में करें, ना तो इंच में करें ना फीट में करें। आप अगर mm में मेजरमेंट करते हो तो वहाँ गलतियों के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर 2 इंच का अंतर हो गया या 3 इंच का अंतर हो गया तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। और अगर आप mm में मेजर करते हो तो 1 इंच में 25.4 mm है, तो आप कभी भी mm में 25 mm 20 mm का गैप तो लेंगे नहीं। 1-2 mm 4 mm 5 mm तक हुआ तो वो नेग्लिजिबल है, वो चलता है। बट अगर वहीं पे 2 इंच 3 इंच 4 इंच का गैप हो गया तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किचन को मेजर करें, किचन को mm में नापें। किचन को ना तो इंच में नापना है आपने, ना ही फुट में नापना है, सिर्फ mm में नापना है। दूसरा पॉइंट है, डोंट बी इन हरी। लोग किचन मेजरमेंट के लिए जाते हैं, 50 काम पहले से सोच रखते हैं, यहाँ हमें मेजरमेंट लेना है, उसके बाद वहाँ पे जाना है, वो काम करना है, उसके बाद वहाँ पे जाना है, फिर उसकी डिजाइनिंग करनी है, फिर शाम को सेल्स का भी काम कर लेना। तो इतने सारे काम जोड़ कर रखते हैं कि वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाते। देखो, जब आप किचन मेजरमेंट करने जाते हो ना तो तसल्ली से जाया करो, आराम से जाया करो, क्योंकि वहाँ आपको बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में पता करना है। जब आप किचन की मेजरमेंट करने के लिए जाते हो और अगर आप उसमें बहुत जल्दबाजी में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होगा और डिज़ाइन करते वक्त या एग्जीक्यूशन करते वक्त फिर दिक्कतें होंगी। क्या होता है कि अगर थोड़ी देर आप तसल्ली के साथ, शांत मन के साथ वहाँ पर जाकर काम करते हैं, वहाँ का मेजरमेंट लेते हैं, तो आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्या होता है कि अगर आप शांत मन से, तसल्ली से आप काम नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मेजरमेंट करना था वो छूट जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो पता करना था वो छूट जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि डिज़ाइनिंग के वक्त फिर आपको दिक्कतें होंगी कि अरे वहाँ गैस पाइपलाइन था या सिलेंडर था, वहाँ पे माइक्रोवेव के बारे में तो कुछ नहीं था। देखो, ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए उसमें आपको पता ही नहीं होगा तो डिज़ाइन कैसे करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप किचन के मेजरमेंट के लिए जाएँ तो वहाँ पर एकदम शांत मन से जाएँ, हरी में ना रहें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 1 घंटा लगे, बट वो काम को पूरी तरह से करके आएँ। टेक मेजरमेंट प्रॉपर्ली। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं ना, बस गए तुरंत पेपर पे ड्रॉ किया, फ्लोर प्लान ऐसे है ऐसे निकल लिए। देखो, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको बड़ी संजीदगी के साथ सारी चीज़ों को मेजर करना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं कि वहाँ गए, देखा एक खिड़की है, अच्छा एक खिड़की है, एक ऐसे है कि यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद प्रॉपर उसको मेजर नहीं करते हैं, दिक्कतें ही वहाँ आती हैं। अब मान लो कि एक किचन में एक खिड़की है और एक यू शेप की किचन बननी है, तो आपको देखना है कि लेफ़्ट साइड के वॉल से विंडो कितनी दूरी पे है, विंडो की हाइट कितनी है, राइट साइड से विंडो की दूरी कितनी है, विंडो की चौड़ाई कितनी है। अगर गैस पाइपलाइन है तो गैस पाइपलाइन का मीटर कहाँ लगा हुआ है ये भी आपने देखना है। अगर आप किचन डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट कहाँ होगा, प्लम्बिंग पॉइंट कहाँ होगा। उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें डिज़ाइन करोगे और ये तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर्ली मेजर करके आओगे कि प्लम्बिंग पॉइंट यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ पे है या इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर आपको पता होगा तब तो आप उसमें डिज़ाइन करेंगे। आपको पता ही नहीं है, आपने मेजर कुछ किया ही नहीं है, आप अचानक गए लंबाई चौड़ाई केवल किचन की लेकर आ गए, आपने बाकी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता किया, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी मेजर नहीं किया, तो फिर आप जब डिज़ाइन करोगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। इसलिए सारी जो चीज़ें हैं किचन की उसको प्रॉपर्ली मेजर करें। अगर आप किचन मेजर करने के लिए आप जाते हो, वहाँ कस्टमर आपको कहता है कि हमें माइक्रोवेव यूनिट चाहिए, फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव हमें चाहिए, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ का फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव का यूनिट लगेगा या अनस्टैंडर्ड साइज़ का लगेगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि अगर कस्टमर के यहाँ आप गए हो तो कस्टमर से कहो कि मुझे कृपया माइक्रोवेव दिखा दें, मैं माइक्रोवेव का मेजरमेंट ले लेता हूँ।
ताकि आगे आपको दिक्कतें ना हो। इसलिए जो जो चीज़ किचन में लगाई जानी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे अंडर सिंक आरओ लगना है, कस्टमर की पसंद अंडर सिंक आरओ है, बट सिंक उनको 2 फुट का चाहिए, तो आपको कस्टमर को ये बताना होगा कि 2 फुट के सिंक में अंडर सिंक आरओ लगाएंगे तो दिक्कतें होंगी, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, वहाँ लगाना मुश्किल है। आप 2.5 फुट या 3 फुट का कम से कम कारकेस रखें, तब 2.5-3 फुट का सिंक भी लगेगा अगर वो सिंक यूनिट होगा 2.5 से 3 फुट का। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मॉड्यूलर किचन का मेजरमेंट आप प्रॉपरली लें, कहाँ पे क्या चीज़ है उसे प्रॉपरली मेजर करें, अब वो भी एमएम में। सिलेंडर और गैस पाइपलाइन, देश के विभिन्न शहरों में, विभिन्न इलाकों में गैस पाइपलाइन आ चुके हैं, बट क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन है या सिलेंडर है। अगर गैस पाइपलाइन है तो वहाँ एक यूनिट तो लगानी नहीं है हमें, और अगर नहीं है तो वहाँ सिलेंडर के लिए एक अलग से यूनिट बनेगी। मैंने बहुत बार देख रखा है कि लोग पूछते नहीं कस्टमर से कि गैस पाइपलाइन है या सिलेंडर है, किचन बना कर ले आते हैं और उसके बाद देखते हैं अरे यहाँ पे तो सिलेंडर लगाना था, सिलेंडर के लिए यूनिट ही नहीं है। तो आप ऐसा काम नहीं करें, आप वहाँ पे जाएं, कस्टमर से पूछें गैस पाइपलाइन है या सिलेंडर है, रेफ्रिजरेटर इनसाइड और आउटसाइड। अब किचन में कस्टमर को फ्रिज लगानी है या नहीं लगानी है, दोनों सिनेरियो में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किचन में फ्रिज लगाना है तो फ्रिज का साइज क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। बिना नापे फिर आप डिज़ाइन कैसे करोगे, इसलिए इन सारी चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें। वाटर प्यूरीफायर या आरओ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किचन में वाटर प्यूरीफायर लगनी है या नहीं लगनी है, और अगर वाटर प्यूरीफायर है तो उसका साइज क्या है ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ पे लगना है, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन करोगे अपने हिसाब से और वहाँ पे प्लम्बिंग पॉइंट है ही नहीं तो पानी जाएगा कैसे, एक यूनिट तो बर्बाद होगा फिर, या तो बाद में दिक्कतें होंगी, आपको फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आरओ है तो आरओ का साइज़ क्या होगा, या स्टैंडर्ड साइज का 600 mm का हम कारकेस बनाएंगे या अनस्टैंडर्ड बनाएंगे तो कितनी होनी चाहिए उसकी साइज़, और क्या वहाँ पे प्लम्बिंग पॉइंट है, आरओ के लिए एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी चाहिए, आरओ के लिए क्या इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वहाँ पे, इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। वॉल माउंटेड या अंडर सिंक, अब आपको कस्टमर से पूछना है आपका जो आरओ है वो वॉल माउंटेड आप लगाएंगे या अंडर सिंक लगाएंगे, क्योंकि अंडर सिंक के लिए आपको अगेन 900 mm का सिंक एरिया लेना पड़ेगा, मतलब 900 mm का कारकेस लेना पड़ेगा सिंक के लिए। तो आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, किस साइज़ का आरओ लगना है, किस तरह का आरओ लगना है, अंडर सिंक लगना है, वॉल माउंटेड लगना है, किस साइज़ का आरओ लगेगा वो भी पता होना चाहिए, उसका साइज़ क्या है। अगर आपको कह देते हैं कि नहीं हमको अंडर सिंक आरओ लगाना है, तो वहाँ पे भी आप डिज़ाइन करोगे तो उसमें भी एक अंडर सिंक आरओ के लिए भी एक प्लम्बिंग पॉइंट चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए। चिमनी पोजीशन एंड इट्स साइज़, अब आपको ये देखना है कि चिमनी कहाँ पे लगेगा, चिमनी का क्या साइज़ होगा, और अगर चिमनी का ये पोजीशन हो गया, ये साइज़ हो गया, तो चिमनी का जो डक्ट होगा वो कहाँ से निकलेगा, ये आप ही को डिज़ाइन करनी है। आपका काम केवल नहीं है कि कारकेस और शटर लगा दिए किचन बन गई, ऐसा नहीं है, आपने डिज़ाइन करना है वो। तो आपको कस्टमर को बताना है कि इस वॉल पे 6 इंच का या 7 इंच का होल होगा। आपको पता होना चाहिए कि चिमनी 2 फुट की लगने वाली है, 2.5 फुट की लगने वाली है, 3 फुट की लगने वाली है। जब ये पता होगा इसी के हिसाब से आप डिज़ाइन करोगे। हॉब का साइज़ क्या होगा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कहते हैं मुझे 3 फुट का हॉब चाहिए बट चिमनी में 2 फुट का लगाऊंगा, 2.5 फुट का लगाऊंगा। कुछ लोग होते हैं 3 फुट का हमारा चिमनी होगा तो 3 फुट की हॉब भी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉब का साइज़ क्या होगा, उसकी पोजीशनिंग कहाँ होगी, किचन में किस जगह पे उसे प्लेस किया जाएगा। कुक टॉप और हॉब, अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि जो किचन आप डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पे कुक टॉप लगने वाली है या हॉब लगने वाली है। बहुत लोग कहेंगे तो इसमें क्या अंतर पड़ता है, ये कुक टॉप लगा दे या हॉब लगा दे। नहीं, अब आप किचन डिज़ाइन कर रहे हो, कस्टमर ने कहा मुझे हॉब चाहिए, तो हॉब चाहिए भैया, तो वहाँ पे जो यूनिट आप बनाओगे उसमें वुड जो ऊपर लगा होगा टॉप में वो वहाँ पे कट होगा, तब वहाँ पे आपका चूल्हा अंदर जाएगा, हॉब अंदर जाएगा। उसके लिए फिर पत्थर भी वहाँ काटा जाएगा। 2 चीज़ें काटी जाएंगी, एक स्टोन जो काउंटर टॉप का स्टोन है वो वहाँ पे कट होगा, और उसके नीचे जो कारकेस है उसका जो टॉप है वो भी वहाँ कटेगा, तब वहाँ पे हॉब लगेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है।
सिंक पोजीशन एंड साइज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंक का क्या पोजीशन होगा, किचन के किस एरिया में सिंक लगाई जाने वाली है और उसका क्या साइज होगा। बहुत लोग क्या होता है अपने हिसाब से करते हैं, अरे छोटा परिवार है तो 2 फुट का ही सिंक होगा। आप खुद से एज्यूम ना करें। कस्टमर को क्या चाहिए उनसे पूछें कि उन्हें सिंक कितनी बड़ी लगानी है, सिंक कहाँ पे लगानी है, क्योंकि सिंक जहाँ पे लगाई जाने वाली है उसी के हिसाब से ड्रेनेज भी होगा। फ्री स्टैंडिंग और बिल्ट इन माइक्रोवेव और ओटीजी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किचन में फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव लगेगा या बिल्ट इन माइक्रोवेव लगेगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग तरह की यूनिट लगाई जाती है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको अगर ये पता नहीं होगा तो आप डिज़ाइन कैसे करोगे। मान लो कस्टमर ने कह दिया कि हमें फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव लगाना है, तो अगेन उसकी साइज़ भी आपको मेजर करनी है और फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव कैसे डिज़ाइन होता है वो भी आपको जानना चाहिए। अगर कस्टमर ने कहा नहीं हमें बिल्ट इन माइक्रोवेव एंड बिल्ट इन ओवन चाहिए, तो हम डिज़ाइन उसके हिसाब से करेंगे। इसलिए सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसलिए कस्टमर से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ लिया करें। आस्क कस्टमर अबाउट अदर रिक्वायरमेंट। आप कस्टमर से पूछें कि कोई दूसरी रिक्वायरमेंट तो नहीं, किसी अलग तरह की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। किसी को वाइन कूलर लगानी होती है, किसी को डिश वॉशर लगानी होती है। अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं और अलग अलग तरह की उनकी नीड्स हैं, अलग अलग तरह की उनकी डिमांड है। तो आप कस्टमर से पूछें कि सर अपार्ट फ्रॉम इट जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ इसके अलावा भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है क्या। कस्टमर आपको बताएंगे। टेक फोटोग्राफ। आप अगर किचन का मेजरमेंट करने जाते हो तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खींचनी है उस किचन की, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप मेजर करके ले आते हो और कुछ चीज़ों को भूल जाते हो कि कहाँ पे सिंक का क्या था। सिंक का साइज तो आपने लिख लिया इतना था और आपने ये ड्रॉ करना भूल गए उस ड्राइंग में कि कहाँ पे सिंक लगाना है। तो आप एक बार किचन की फ़ोटो ज़रूर ले लिया करो। जहाँ पे भी जाते हो आप उस जगह की फ़ोटो ज़रूर खींच ले जहाँ पे किचन लगाई जाने वाली है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फर्दर रेफरेंस में बहुत हेल्पफुल होता है वो। टेक वीडियो। अब फ़ोटो आपने ले लिया, अब एक काम और करो, वीडियो भी ले लो। कभी कभी क्या होता है फ़ोटो से भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होते, तो वीडियो लो और अच्छी वीडियो बनाओ। सारी चीज़ों को क्लियरली उसमें मेंशन करो कि यहाँ पे हमें सिंक लगाना है, यहाँ पे सामने कुक टॉप और हॉब आएगा, राइट हैंड साइड पे रेफ्रिजरेटर आएगा। जो जो चीज़ें जहाँ पे लगाई जानी है वो आप वीडियो में बोल लो। अगर नहीं बोल पाते हो तो कम से कम वीडियो ही उस स्थान का ही वीडियो ले लो, मगर ले लो, वो हमेशा आपके लिए एक एसेट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप किचन को मेजर करने के लिए जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।